नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, इसमें देखेंगे कि भारतीयों के द्वारा दिया जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है वो कौन कौन से हैं, प्लस विश्व में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिलते हैं उनके बारे में आज बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़िए और इस क्लास का भरपूर आप आनंद लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है पुरस्कार और सम्मान का। यहाँ पे देखेंगे जो पहला पुरस्कार आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि नोबेल पुरस्कार है ना। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार, जो कि अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति थे, जिनकी स्मृति में ये दिया जाता है प्रत्येक 10 दिसंबर को। यहाँ पे डेट नोट करने वाला है कि प्रत्येक 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। 1901 से ये 5 क्षेत्रों में, भौतिक क्षेत्र में, यानी कि 5 क्षेत्र में, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा था। लेकिन फिर बाद में उसमें एक और फील्ड यानी कि अर्थशास्त्र भी इसमें जुड़ गया था, यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। तो यानी 5 क्षेत्र पहले था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। यहाँ पे कुछ नाम देखेंगे कि कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हो गया है, जिसमें देखेंगे कि 1 से लेकर के 11 जो व्यक्ति हैं, है ना, 11 लोगों को जो भारतीय हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया गया, यानी उनको सम्मानित किया गया है। तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो साहित्य के लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, है ना, वेंकट रमन को 1930 में, टैगोर जी को 1913 में, मदर टेरेसा को 1979 यानी 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सुशोभित किया गया, अमर्त्य सेन 1998 में, वीएस नायपाल को सन 2000 में, आर.के. पचौरी को 2007 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वेंकट रमन रामकृष्णन को संयुक्त रूप से 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए 2014 में पुरस्कार दिया गया, और अभिजीत बनर्जी यानी जो हाल फिलहाल में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत की तरफ से, वो है अभिजीत बनर्जी। यानी अभी तक आपसे पूछेगा कि कितने लोगों को जो भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो आप बोलेंगे 11 लोगों को, जिसमें से सबसे पहला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, है ना, 1913 में, और अभिजीत बनर्जी जो कि 2019 में नोबेल प्राइज़ के विजेता रहे हैं। इसमें देखेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण सम्मान है, पुरस्कार है, वो है ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, तो ऑस्कर यहाँ पे लिखा है कि 1929 में स्थापित ऑस्कर पुरस्कार विश्व फिल्म जगत का सबसे उत्कृष्ट सम्मान माना जाता है, यानी ये फिल्म जगत के लिए है, पिक्चर के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो संस्था है वो ऑस्कर पुरस्कार को वितरित करती है। इस पुरस्कार को हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रतिवर्ष फरवरी महीने में दिया जाता है। कब दिया जाता है? फरवरी माह में प्रदान किया जाता है। और कुछ ऑस्कर नामित जो फिल्में हैं भारतीय, उनका नाम यहाँ दिया है कि मदर इंडिया पहली बार 1957 में नामित होने वाली ऑस्कर के लिए पहली फिल्म थी, 1957। दूसरी है सलाम बॉम्बे 1988। तीसरी फिल्म है 2001 की लगान। ठीक है, इन 3 फिल्मों को नामित किया गया ऑस्कर के लिए। ऑस्कर के लिए नामित ये 3 फिल्में। तीसरा जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है वो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें देखेंगे कि यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये क्या है? ये एक साहित्यिक पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है और इसे अंग्रेजी में प्रकाशित या अनुवादित यानी कि ट्रांसलेटेड उपन्यास के लिए प्रत्येक 2 वर्षों पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी देश के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति को, है ना, दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? 2004 में यह मैन बुकर पुरस्कार, है ना, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। अब कुछ भारतीय हैं जिन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे वीएस नायपाल,
इनकी कृति है ना, रचना है इन अ की स्टेट 1971 में। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन 1981 में। अरुंधति राय को ये मिल चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। किरण देसाई की कृति है इन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। और अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर के लिए 2008 में इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह किस फील्ड में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात करें कि यह अंग्रेजी में प्रकाशित या अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है या उपन्यास के लिए, किसी भी देश के व्यक्ति को मिल सकता है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और मैन बुकर प्राप्त करने वाले ये आपके जो लेखक हैं उनको ये दिया गया है सम्मान, इन लेखकों को सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है, उसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार, है ना, पुलित्जर पुरस्कार। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ भारतीय जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे गोविंद बिहारी लाल को 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जुम्पा लाहिड़ी 2000 में। गीतानंद को 2003 में सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में। विजय शेषाद्री को 2014 में। दानिश सिद्दीकी को 2018 में। और लास्ट में है दायरासीन मुख्तार खान और चंदी आनंद को 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पे कुछ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी है ना, जो भारतीयों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दिया जाता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, है ना। तो इनकी जन्मतिथि यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जन्म दिवस की 150वीं वर्षगांठ पर 2011 में भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, यानी 2011 से ये हमेशा दिया जा रहा है। इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो 1 करोड़ की है। कितनी है? 1 करोड़ की पुरस्कार राशि के साथ कवि और कलाकारों को ये दिया जाता है। जो कवि होंगे और कलाकार होंगे उनको ये प्रदान किया जाता है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। यह भारत सरकार इंडियन रिलेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें भी आपको पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना। कितना? 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। वहीं बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार की, जिसका नाम है कलिंग पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी और यह यूनेस्को के तत्वाधान में, है ना, यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा? कलिंग फाउंडेशन द्वारा। इसका फील्ड याद रखेंगे, कई बार पूछा है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान में दिया जाता है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है, तो साइंस फील्ड के लिए दिया जाएगा कलिंग पुरस्कार। पुरस्कार की जो राशि है $20,000 की राशि प्रदान की जाती है। कितनी? $20,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक हैं। कौन हैं? बीजू पटनायक इस पुरस्कार को शुरू करने वाले आपके व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कलिंग पुरस्कार साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी शांति पुरस्कार। IMP लगा लेंगे इसको, है ना, IMP गांधी शांति पुरस्कार। अगर इसके कुछ परिचय के बारे में बात करें कि कैसे कब स्टार्ट किया गया था, तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है ना, हर साल दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया? 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था, है ना। यानी कि गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, है ना। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें लगभग कितनी? 1 करोड़ की नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा उत्पाद शामिल होता है। ठीक है ना, ये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है ना। तो राष्ट्रपति भवन में बाकायदा इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो पुरस्कार राशि इसके साथ एक क्या मिलता है
प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका इसमें दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें गांधी शांति पुरस्कार इस वर्ष यानी कि लास्ट टाइम कब दिया गया था, तो यहाँ भी देखेंगे कि गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस गोरखपुर जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का एक प्रकाशन करती है और शांति एवं सामाजिक सद्भावना के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है, भारत सरकार द्वारा 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यानी गीता प्रेस संस्थान जो कि विश्व की सबसे बड़ी है ना धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने वाली एक संस्था है, इसे दिया गया है गांधी पीस प्राइज। अब यहाँ देखेंगे इस संस्था का संचालन विगत 100 वर्षों से किया जा रहा है। इस पुरस्कार की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया है, गोरखपुर के एक गीता प्रेस संस्थान को दिया गया है जो विश्व में सर्वाधिक पुस्तकों का प्रकाशन करती है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों पुरस्कार और सम्मान में इतना ही सबसे महत्वपूर्ण था है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि बार बार रिवीजन करने से ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो इसी तरह के बेहतरीन सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।